सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो एक गंभीर बीमारी को लेकर है, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम क्षय रोग या तपेदिक के रूप में भी जानते हैं। क्षय रोग की समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है कि एक सर्वे के अनुसार विश्व भर में किसी भी संक्रामक रोग से जो मृत्यु दर है उसकी अपेक्षा ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी से मृत्यु दर जो है वो कहीं ज्यादा है। क्या कारण है, क्या उपचार संभव है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है मरीज को, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए और श्रोताओं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ हैं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास जायसवाल। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार आकांक्षा जी और श्रोताओं को जो आकाशवाणी पर हैं इस समय और इस परिचर्चा को सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। सर, जैसा कि हमारा आज का जो विषय है क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस, और ये बड़ी गंभीर समस्या है, क्या कारण है कि जो केसेस हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, तपेदिक टीबी और क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस के नाम से इसे जाना जाता है। और ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है ये बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है, जो कि हवा में मुख्यतः ट्रांसमिशन इसका होता है। हवा से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है जी। और ये जो टीबी के मरीज हैं मुख्यतः उनके खांसने से, थूकने से ये हवा में रहता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि जब भी आप खांसे थूकें तो रुमाल लगा लें, खुली जगह पे न ऐसे थूकें या खांसें, क्योंकि पता नहीं अगर आपको टीबी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कई ऐसे सैकड़ों मरीजों को नया मरीज बना देंगे जी। और इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण होते हैं फेफड़े में संक्रमण से होते हैं। ये देखा गया कि 90% से ज्यादा टीबी का रोग फेफड़ों में होता है जी। और ये समझने वाली बात है, ये टीबी शरीर में कहीं भी हो सकती है। तो जो फेफड़े की टीबी है मुख्यतः इसके जो लक्षण हैं, खांसी आना, खांसी के साथ बलगम या सूखी खांसी आना, खांसी के साथ खांसते खांसते खून के छींटे भी आना, और कभी कभी तो खांसी और खून से ही शुरुआत होती है। ये भी हो सकता है, देखा गया कि टीबी के मरीज जो होते हैं वजन कम होने का या भूख कम लगने की शिकायत भी करते हैं, और लंबे समय से अगर वो इग्नोर कर रहे हैं सिम्टम को, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो रही है तो उनको ये बीमारी बढ़ सकती है और कॉम्प्लिकेशन के साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। छाती में दर्द, सांस फूलना, और तीसरे जो मुख्य कॉमन लक्षण देखा गया कि बुखार, लंबे समय तक बुखार का रहना, और आजकल लोग अपने मनमर्जी से एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कफ सिरप्स लेते हैं, जिससे लंबे समय तक सिम्टम इग्नोर होता है तो दब जाता है, और ये सिम्टम कुछ दिन के लिए सही होता है फिर बढ़ने लगता है। और हो सकता है कि अगर आपको बुखार हो सकता है कि आपने टेस्ट कराया और टाइफाइड निकला जो कि फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, तो अगर आपने सिम्टम के हिसाब से अपने विशेषज्ञ को नहीं दिखाया तो ये डिले आपको भारी पड़ सकता है। तो जब भी खांसी, बुखार अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा सिम्टम है तो उसे इग्नोर न करें और अपने विशेषज्ञ की सलाह लें, क्योंकि बहुत साधारण टेस्ट, सिंपल चेस्ट एक्सरे और बलगम स्पुटम की जांच से टीबी का हम पता लगा सकते हैं। ये सिम्टम अगर ध्यान रखेंगे, और भी अंगों में जो टीबी होती है उनके सिम्टम हो सकते हैं। अगर वो समय पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन 3, 4, 5 दिन से ज्यादा हो रहे हैं तो उसे इग्नोर न करें, अपने विशेषज्ञ से सलाह लें। सर, हमारे श्रोताओं के भी कुछ प्रश्न हैं, तो ये पहली कॉल हम ले लेते हैं। जी जरूर। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हाँ मैम नमस्कार, मैं आलोक बोल रहा हूँ, चकिया चंदौली भटवारा खुर्द गांव से। आलोक जी, आज हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर विकास जायसवाल हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या उपचार संभव है, क्या किया जाए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों पर जानकारी देंगे डॉक्टर। तो क्या प्रश्न है आपका? सबसे पहले मेरा डॉक्टर साहब को प्रणाम। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है कि टीबी सर कितने एज ग्रुप वालों को सबसे अधिक होता है? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारी है जो कि हवा से फैलती है, जिसमें कि अगर कोई टीबी ग्रसित व्यक्ति खांसता है या थूकता है तो हवा में उसके पार्टिकल बैक्टीरिया के साथ सस्पेंडेड रहते हैं। तो सर। कोई भी व्यक्ति जो उस एरिया से गुजर रहा है, उस हवा में सांस ले रहा है, तो टीबी से इन्फेक्टेड हो सकता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। इसमें छोटे बच्चे भी हो सकते हैं? जी जी। अगर सिम्टम जैसे खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा है, बुखार परसिस्टेंट रहता है, और खास करके जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है
जी। और उनका नरिशमेंट पुअर है या मालनरिश्ड है, इसीलिए बच्चों में ये टीबी खतरनाक भी हो जाती है। जैसे कि जो जवान हैं, यंग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी एक्सपोज हो चुकी है ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया से, हो सकता है जी उनकी सर। बीमारी की सीवियरिटी कम हो। लेकिन बच्चों में ये ब्रेन की टीबी, आपने सुना होगा ब्रेन की टीबी हो गई, ब्रेन में पानी हो गया, तो जी सर। ये सीवियर फॉर्म में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर ब्रेन की टीबी हो सकती है। तो इसलिए बच्चों को टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है, जो बीसीजी का वैक्सीन लगता है, और जो न्यूट्रिशन है और ऐसे व्यक्ति जो टीबी से ग्रसित हैं उनसे दूर रखना चाहिए। सर, जैसे कि हमने कई प्रकार के टीबी के बारे में सुना है, तो सबसे खतरनाक टीबी कौन होता है? देखिए, कोई भी टीबी अगर समय पर रहते इलाज नहीं की गई तो खतरनाक हो सकती है। और सबसे खतरनाक जो भी वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन की टीबी जी हमें पैरालाइज छोड़ सकती है अगर सही समय पे इसका इलाज नहीं किया गया। जी सर। और हार्ट की टीबी या बोन की टीबी, जो भी टीबी अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया, उस अंग को डैमेज करती है, तो उसके फंक्शन कम हो सकते हैं या उसके फंक्शन बहुत ज़्यादा कम होने के कारण व्यक्ति को अपाहिज, या जैसे अगर ब्रेन की टीबी है तो पैरालिसिस की शिकायत हो सकती है, बेड रिडन हो सकता है, और हार्ट की टीबी है तो हार्ट की दिक्कतें हो सकती हैं। और सबसे ज़्यादा 90% से ज़्यादा जो सिम्टम्स होते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या छाती के टीबी के होते हैं, फेफड़ों की टीबी के होते हैं। वो भी टीबी अगर आपने समय रहते इलाज नहीं कराया तो उसके कॉम्प्लिकेशन से, इवन अगर आप देर करते हैं तो टीबी की दवा से टीबी तो 100% क्योर हो जाती है, लेकिन उसके जो पार्ट क्षतिग्रस्त हुए हैं उससे सांस की समस्या बनी रह सकती है या खांसी के सिम्टम बने रह सकते हैं। तो आगे जीवन चल पर्यंत? हाँ, क्योंकि अगर टीबी की जो समस्या है जी समय रहते अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो टीबी पूरी तरह से क्योर हो जाती है और उसके निशान नहीं पड़ते। अगर निशान पड़ते हैं तो थोड़ी बहुत समस्याएं, सीवियरिटी जैसी होगी वैसे समस्याएं भी हो सकती हैं आगे फ्यूचर में। और सर, इसमें कितने प्रकार के टेस्ट हम करा सकते हैं इसको जांचने के लिए? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस हवा से फैलने वाली बीमारी है जो कि 90% से ज़्यादा व्यक्तियों या समाज में जितने भी रोगी होते हैं उनमें पाई जाती है। तो सबसे पहला और बेसिक टेस्ट है जो कि भारत के सभी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट लैब्स में और सभी अस्पतालों में उपलब्ध है और बहुत सस्ते रेट पे है, और सरकार इसे पूर्णतः फ्री या फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराती है। तो जब भी खांसी हो, अगर व्यक्ति पैसे भी नहीं अफोर्ड करा सकता, किसी तरह अगर आप उसे देख रहे हैं तो उन्हें तुरंत सलाह दें कि आप अपने टीबी की जांच जाके प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर कराएं, और ये निःशुल्क उपलब्ध है, तो इसकी रिपोर्ट तुरंत आ जाती है। और सर, मेरा एक क्वेश्चन और था, जैसे कि गांव देहात में लोग पहले कहते थे, अब भी कहते हैं कि टीबी हो जाता है तो उसमें गदही का दूध दिया जाता है तो ज्यादा बेटर होता है। क्या ये सही है? समाज में कई तरह की भ्रांतियां होती है, ऐसी कोई भी इसका वैज्ञानिक सपोर्ट नहीं है, और ऐसी भ्रांतियों से बचें। सबसे पहला ये है, ये जाने कि टीबी का इलाज सिर्फ टीबी की दवा है, साथ में उसका न्यूट्रिशन सपोर्ट है। इसीलिए जो टीबी मित्र या जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो टीबी के मरीजों को है उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट देने के लिए पहल की जा रही है, इसीलिए है कि टीबी की दवा के साथ साथ उनके न्यूट्रिशन, खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाए। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आपने बताया कि जो फेफड़े का टीबी होता है अधिकतर मरीज उसी के हैं जी। और भी किस तरह का टीबी होता है? ये देखा गया मोर देन 87% इज इट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़े की रोग 90% से ज्यादा होती है। ब्रेन की टीबी, बच्चों में अगर ये टीबी हो रही है तो ये मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के फॉर्म में, सीवियर फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि ब्रेन की टीबी यानी मस्तिष्क में। जी जी। और इसे मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस भी सुना होगा, या सुना होगा मस्तिष्क में पानी भर गया और उसकी वजह से ब्रेन में रुकावट हो सकती है, तो बच्चों का ग्रोथ बहुत ही प्रभावित होता है। पैरालिसिस भी अगर यंग एज में हो रही है, पैरालाइज भी हो जाते हैं स्ट्रोक की वजह से। तो किसी भी सिम्टम को, किसी भी अंग से रिलेटेड है, ये रूल है कि उसे इग्नोर नहीं करना 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से ज़्यादा। अब ये होगी ब्रेन की टीबी। और अंगों की टीबी जो मुख्यतः हड्डी या स्पाइन की टीबी, इसमें कमर में दर्द होना अचानक से, बुखार बने रहना, वजन कम होना, भूख का कम लगना, ये साइन है कि आपकी स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस, जिसको अगर समय रहते डायग्नोसिस कर लिया जाए तो मरीज डिफॉर्मिटी से, स्पाइन के डिफॉर्मिटी से बच सकता है। तो इसे लंबे समय तक दवा इलाज खत्म होने के बाद भी
जो कि पूरी तरह से अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट कर लिया जाता तो उसकी डिफॉर्मिटी नहीं होती और कभी कभी ऑपरेशन भी, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। तो और अंगों में जैसे कि हृदय की टीबी, कई ऐसी मरीज हैं जो कि चेस्ट पेन की शिकायत लेके आते हैं, तो उनका एक्सरे या ईसीजी या और टीडी इको करने पे पता चलता है उनके हृदय में पानी हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन जैसे बोलते हैं। छाती में पानी भरना भी ट्यूबरकुलोसिस का पार्ट है। और इसका जो हृदय की टीबी है, इसका जो हम ब्लॉकेजेस कहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है? जी नहीं, देखिए ब्लॉकेज होता है, उसके सिम्टम डिफरेंट हो, इसीलिए विशेषज्ञ से हमें सलाह लेनी चाहिए कि अगर चेस्ट पेन है उसे इग्नोर नहीं करना। वो अगर रेयर है, वैसे कॉमन नहीं है, बट ये हो सकती है। और साथ साथ में बच्चों में जैसे पेट की टीबी, आंतों की टीबी, पेट दर्द होता है, लगातार वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, डायरिया या लूज मोशन हो सकता है, और ये यंग एज में भी हो सकता है। किसी को टीबी किसी एज में भी हो सकती है, और 90% से ज़्यादा अगर टीबी जो फेफड़ों की है तो इसका मतलब ये नहीं कि और अंगों में नहीं हो सकती। कोई भी शरीर का भाग है जो ऐसा नहीं है जो टीबी से प्रभावित नहीं हो सकता। जननांगों की टीबी, फैलोपियन ट्यूब्स की टीबी की वजह से इनफर्टिलिटी की संख्या बढ़ती जा रही है महिलाओं में। और इसके साथ आंखों की टीबी, जिसमें हमारे ब्लाइंडनेस भी बढ़ सकती है अगर समय रहते डायग्नोस नहीं किया गया। और ये आंखों की टीबी जो होती है सर, तो इसके लक्षण क्या है? वो जो भी अंग है उससे रिलेटेड लक्षण होंगे। अगर आंखों की टीबी है तो आपको आंखें रेड होना या आंखों में दर्द होना, या और भी इससे एसोसिएटेड लक्षण है जैसे कि वेट लॉस होना। और एक्सीडेंटली जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो हमारे आंख रोग के विशेषज्ञ हैं चेक करते हैं रूटीन में, उसमें भी पाया जा सकता है। अच्छा। तो विजन इम्पेयर्ड होने के भी रीजन हो सकता है। तो ये जिस अंग में टीबी होगी उससे रिलेटेड लक्षण होंगे। और साथ में जो कॉमन सिम्टम है, बुखार लगना या वजन कम होना, भूख लगना, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं आपके साथ, भूख कम लगना और वजन का कम होना अगर सिग्निफिकेंट है तो 2-3 महीनों में आपका वजन काफी कम हो जाता है। 10% से ज्यादा अगर आपका वेट लॉस हो रहा है ओवर द 2 to 3 मंथ, तो इसे सिग्निफिकेंट माना जाता है। और ये देखा जाता है कि इसको जरूर कार्ड ढूंढें, अपने विशेषज्ञ से सलाह लें। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो तुरंत इलाज से ठीक हो सकती है। तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जो डायग्नोज भी हो सकती है जल्दी, और ये पूरी तरह से क्योर होती है। और इसका पूरा ट्रीटमेंट सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराती है। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भारत में किसी भी कोने में हो, ये निःशुल्क उपलब्ध है, और प्राइवेट में भी उपलब्ध है, और इसके बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं। जी सर, यानी कि फेफड़ों का जो टीबी है सिर्फ वही संक्रामक है, उसके अलावा जो शरीर के किसी भी अन्य हिस्से में अगर टीबी है वो संक्रामक नहीं है? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो हवा से फैलने वाली बीमारी है, बहुत ही रेयर केस में एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस जो फूड में, क्योंकि मनुष्य जो है इसका सबसे अच्छा होस्ट है ट्यूबरकुलोसिस का, बैक्टीरिया का, तो उसमें सरवाइव करता है। एनिमल अगर कोई ऐसा मांस कच्चा खा रहे हैं, अधपका मांस खा रहे हैं, या दूध है जो कि ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से पीड़ित जानवर हैं उनका ले रहे हैं, तो रेयर केस में ऐसा कभी कभी लिटरेचर्स में देखने को मिलता है कि उससे सोर्स हो सकता है। बट जो भी कॉमन सोर्स हैं सब हवा में जीवाणु के फैलने से होते हैं। अगर मरीज जो है टीबी जो फेफड़ों का है, तो उसके खांसने से, अगर अर्ली स्टेज में है, अगर आप खांसी को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे 10 से 15 व्यक्ति को आप टीबी पहुंचा चुके होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप खांसें, कफ एटिकेट्स को फॉलो करें, जो कि हमने कोरोना में किया है, उसको हमें पूरे लाइफ लॉन्ग याद रखना है। अगर कोल्ड है तब भी आपको खांसते समय रुमाल या हाथ का सहारा लेना है कि उसको कहीं दूर न फैले, हवा में न फैले। कोल्ड में भी वायरल स्प्रेड होता है इन्फ्लुएंजा का, तो उस समय भी खांसते समय, छींकते समय हमें रुमाल लगाना है और मुंह ढकना है। हाँ, ये हमारे आदत में होना चाहिए। जी सर, एक प्रश्न है कि अगर गर्भवती महिला टीबी की मरीज है तो उसका जो गर्भस्थ शिशु है उस पे, या जो नवजात है उस पे कितना असर होगा? क्या उस बच्चे को भी टीबी की शिकायत हो सकती है? अब पहली बात तो ये जानिए, ट्यूबरकुलोसिस का इलाज गर्भवती महिलाओं को भी पूरा लेना है। हालांकि कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन सुरक्षित दवाएं उपलब्ध हैं। अगर अपने प्रेगनेंसी के दौरान अगर ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस्ड है तो आपको दवा पूरी करनी है, विशेषज्ञ से सलाह लेनी है। अगर आप टीबी के मरीज हैं, कोशिश करें दवा पूरी होने तक प्रेगनेंसी या गर्भ धारण न करें। और अगर
आप टीबी के मरीज हैं और ये प्रेगनेंसी के बाद, शुरुआत के बाद अगर डायग्नोस होती है तो दवा पूरा कोर्स करें और सुरक्षित दवाएं अपने विशेषज्ञ सलाह से लें। और ये देखा गया है कि अगर दवाओं पे मरीज है तो बच्चों की इसके जाने की संभावना बहुत कम होती है। कई केसेस में ये देखा गया कि अगर वो सुरक्षित प्रसव नहीं हो रहा है, किसी में रेयर ट्रांसमिशन होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर दवा पर हैं और प्रसव सुरक्षित हाथों में हो रहा है तो न के बराबर इसका ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि ये हवा से फैलने वाली बीमारी है। ब्लड से इसका ट्रांसमिशन बहुत ही कम देखा गया है और बच्चा पूरी तरह से इससे सुरक्षित हो सकता है। हाँ, ये देखा गया कि अगर प्रसव के बाद बच्चा दूध पी रहा है तो माँ को अगर टीबी फैलने वाली है तो मास्क लगाएं और बच्चे को टीकाकरण समय पे कराएं और टीबी की दवा माँ को पूरी करनी है और कुछ दवाएं बच्चों को भी ज़रूरत पड़ने पे दी जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और अपना इलाज पूरा करें और यही सबसे सुरक्षित तरीका है बच्चों को बचाने का और खुद को बचने का। सर, ये तो फेफड़ों की टीबी से अगर माँ संक्रमित है तो अगर फेफड़ों के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में टीबी है तो उसका क्या असर होगा बच्चे पे? देखिए, अगर अन्य जगहों पे टीबी है तो बच्चा पूरी तरह से नेचर द्वारा इस तरह से बनाया जाता है कि वो सुरक्षित रहता है, तो वो ब्लड जो बैरियर है वो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है जी। मुख्यतः ये देखा गया कि स्तनपान कराने पर अगर खांसने से ही जो टीबी फैलती है बच्चों में फैलती है। अच्छा। और जगहों से ये टीबी फैलने की संभावना न के बराबर है जी। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं सत्यनारायण बोल रहा हूँ, चंदौली जिला है, मुगलसराय से। सत्यनारायण जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास जायसवाल, छाती एवं टीबी रोग विशेषज्ञ, बताइए। हाँ, हमारा एक प्रश्न यही है कि अब टीबी रोग में ये भी शामिल तो नहीं है जो कि मतलब ज्यादा आवाज, इसमें डेथ का हुआ चाहे कोई मारपीट का हुआ, उस समय जो आवाज ज्यादा होता है तो वो दिल का धड़कन है ना बढ़ जाता है। हाँ, जैसे सत्यनारायण जी, ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बीमारी है। ये टीबी ग्रसित रोग व्यक्ति जब खांसता है या थूकता है तो उससे टीबी के बैक्टीरिया हवा में होते हैं और वह जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो टीबी के रोग से ग्रसित हो सकता है। तो टीबी के रोग जो मुख्यतः होता है छाती या फेफड़े या लंग्स कह लें जिसे, उसमें इनका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो उसके जो लक्षण हैं मेनली खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना, खांसी के साथ खून भी आ सकता है और सांस फूलने की भी समस्या हो सकती है। साथ में हो सकता है कि उस व्यक्ति को बुखार भी लंबे समय से हो रहा हो, जिसे लोग और दूसरी बीमारी समझकर इलाज करते रहते हैं। और अगर दिल से संबंधित कभी टीबी होती है तो उसमें ऐसी समस्याएं बहुत कम देखने को मिलती हैं जो आप बता रहे हैं। तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार सलाह लें। ईसीजी जो ये बेसिक जांच है हृदय की, और छाती का एक्सरे करा के वो देखेंगे। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स होंगे तो वो जरूर आपको बताएंगे और इसको इग्नोर ना करें और अपने छाती रोग विशेषज्ञ या हृदय रोग विशेषज्ञ से इसकी सलाह लें। और हृदय की टीबी में ऐसे लक्षण बहुत कम मिलते हैं। अगर आपको बुखार हो रहा है या खांसी हो रही है, खांसी बुखार एक सब तो नहीं आती है। हाँ, लेकिन तेज जो आवाज बजता है ना, तो तेज आवाज है ना, हमारे दिल में घबराहट होती है आपको। हाँ, घबराहट हो जाती है। हाँ, सर में चक्कर आने लगता है। हाँ, तो इसमें अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से एक बार जरूर सलाह लें इसकी। धन्यवाद सत्यनारायण जी, ख्याल रखिए। नमस्कार। हेलो, नमस्ते, कार्यक्रम आरोग्य में आपकी कॉल लगी है, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा बोल रही हूँ। ये मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ना और ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है, उसकी दवा भी मेरी चल रही है, लगभग 4 से 5 मंथ हो चुके हैं। तो मुझे ये पूछना था कि क्या अभी मुझे मतलब दवा से बेटर फील हो रहा है, बट क्या मुझे दवा भी कंटिन्यू करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? नमस्ते प्रिया जी, मैं डॉक्टर विकास जायसवाल, चेस्ट फिजिशियन। आपका क्वेश्चन कई लोगों का यही क्वेश्चन है और रहता है हमारे ओपीडीज में। तो प्रिया जी, पहली बात तो ये जानिए कि ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जो होती है ये बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो हमारे रिसर्च और जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें ये देखा गया है कि व्यक्ति अगर अपने ट्रीटमेंट को 6 महीने से कम समय में या 5 महीने से कम समय में या जो भी बताया गया है आपको जितना ट्रीटमेंट लेना है कोर्स, तो यूजली ये सभी में
अगर वो ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो 6 महीने का है। अगर इससे कम लेती हैं तो बीमारी हो सकता है आपके सिम्टम चले गए हों, लेकिन हो सकता है ये जब हो तो एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस या ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के फॉर्म में वापस आए। तो ये जो पीरियड है बहुत सालों की रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के बाद बताया जाता है कि ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अधूरा इलाज से टीबी की समस्या आगे बढ़ेगी और हो सकता है अगली बार जब ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया जो पूरी तरह से नहीं जाते शरीर से, वो एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस और मजबूत होकर अगली बार और समस्या, और खास करके अगर फेफड़े की टीबी है तो एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या और अंगों में फैल सकते हैं। फिर ये समस्या और बदतर हो सकती है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं और ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है और भी बढ़ जाएगा। आज से 1-2 साल पहले ये ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन 1.5 साल से 2 साल तक था और उस ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और मरीज को मेंटल ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ता है। ये बात ध्यान रखें, अगर आपको सिम्टम्स जो थे पहले ठीक हो गए हैं, हो सकता है वो 15 दिन में ठीक हो जाएं, हो सकता है 1 महीने में ठीक हो जाएं, 2 महीने में, आपको कोर्स पूरा करना ही है। अगर आपके परिवार में ट्यूबरक्लोसिस या अपने दोस्तों में आसपास देख रहे हैं तो कोई भी समस्या इस ट्रीटमेंट के दौरान हो रही है तो अपने विशेषज्ञ से इसकी सलाह लें कि इस समस्या को कैसे दूर करें। और अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस ट्रीटमेंट को नहीं छोड़ना है, आपको पूरा कोर्स करना है और कोर्स पूरा करने से पहले भी अपने विशेषज्ञ से सलाह लेनी है कि क्या हम ट्यूबरक्लोसिस के कोर्स अब बंद कर सकते हैं। तो वो कुछ जो जांचें होती हैं, लैब टेस्ट होता है, एक्सरे या स्पूटम की जांच होती है, उसको कराते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि बैक्टीरिया पूरी तरह से आपके शरीर से ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कई मामलों में इस ट्रीटमेंट को और भी बढ़ाना पड़ सकता है, तो अपनी मर्जी से या दूसरे के कहने पे टीबी का ट्रीटमेंट कतई न बंद करें। कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो अपने विशेषज्ञ से सलाह लें। सर एक सवाल मेरा और ये था कि जैसे कि इसमें क्या हुआ कि मेरा वेट तो बहुत लो मतलब गिरता ही जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। क्या ये ट्यूबर की वजह से है कि ये ऐसे ही है? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस के जो सिम्टम्स हैं उसमें से एक मुख्य सिम्टम है वजन कम होना। तो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट जैसे चलता है, अगर वो ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो व्यक्ति का वजन धीरे धीरे शुरू में कम होता है, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट चालू होता है वो धीरे धीरे स्टेबल होता है और फिर अगर आपका जो बेस लाइन वेट है वहां तक पहुंचने या उससे बढ़ सकता है। तो मतलब इसमें क्या खान पान रखना चाहिए, कैसे उसमें बेहतर करना? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस में ट्रीटमेंट में पहली बात मुख्य दवा है दवा खाना। आप अपने सुबह खाली पेट या जैसे भी आपके विशेषज्ञ ने सलाह दी है, मुख्यतः ये खाली पेट खाना होता है। दवा खाइए और उसमें जो भी आपके न्यूट्रिशन है उसे पूरा कीजिए। भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का जो मिश्रण है खाने में लीजिए और रेस्ट कीजिए। कोई स्ट्रेस ना लें क्योंकि स्ट्रेस से इम्यूनिटी वीक होती है और आपके ये ट्रीटमेंट पे भी प्रभाव डालती है। तो ट्रीटमेंट के दौरान आप भरपूर खाना खाएं जो भी आपके रिकमेंडेड है और जहां भी हो सके स्ट्रेस से बचें। थैंक यू सर। वेलकम। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या एमडीआर टीबी, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, ये कितना घातक हो सकता है? ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया हैं, इनकी 4 मुख्य दवा होती है जो कि प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए है या ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस भी इसी को कहते हैं, जिसमें ये देखा गया है कि टेस्ट करने पर ये चारों दवाएं उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं और उसे पूरी तरह से खत्म करती हैं। अगर बैक्टीरिया शुरू में, जो कि मुख्यतः सिर्फ 4 से 7% लोगों में पाया जा रहा है आजकल, जिस पर मुख्य दवा काम नहीं करती, तो उसे एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं या ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो ये शुरू में ही अभी सभी संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इस टेस्ट को ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस के शुरू में ही कर लिया जाता है कि ये दवा काम कर रही है कि नहीं, या इससे एसोसिएटेड जो दवाएं हैं उसके भी टेस्ट लगाए जाते हैं, जिससे कि ये देख लिया जाता है कि मुख्यतः जो दवाएं काम करती हैं वो काम कर रही हैं, तो वो ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस हो गया। अगर उसमें रिफैम्सिन रेजिस्टेंस है तो उसे ड्रग रेजिस्टेंस या एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो ये देखा गया कि जो न्यू मरीज हैं एमडीआर के, वो 4 से 7% पाए जा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं या किसी वजह से उनका ट्रीटमेंट के बाद दोबारा ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये आंकड़ा 17 से 25% तक भी पहुंच सकता है। इसलिए हमारा यही जोर होता है कि आप
अपने वजन और अपने विशेषज्ञ की सलाह पे जो डोज दिया गया है उसमें कोई कटौती न करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, उसे अपने डिस्कस करें और पूरा जो रिकमेंडेड डोज है उसे पूरा करें, पूरा कोर्स पूरा करें। उसके बीच में कोई ऐसी चीज न छुपाएं जो आप सलाह के विरुद्ध कर रहे हो। जैसे कि कोई है 4 टैबलेट बोलेगी तो आप 3 टैबलेट खा रहे हैं। तो दवाएं वजन के हिसाब से रिकमेंडेशन दी जाती हैं और जो डोज है उसे पूरा करें और कोर्स पूरा करें। ये 2 बात ध्यान रखना जरूरी है, डोज और कोर्स। कोई कॉम्प्लिकेशन दवा है, हो सकता है एसिडिटी या नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, उसे बीच बीच में इसीलिए फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है कि मंथली या वीकली तो उसे आएं और रिलेटेड टेस्ट कराएं और उसको कॉम्प्लिकेशन को दूर किया जा सकता है। तो एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस आने वाले समय में एक समाज के लिए गंभीर समस्या बन सकती है। और ये आजकल जो व्यक्ति खांसी या जो लक्षण हैं ट्यूबरक्लोसिस के उसको इग्नोर करते हैं। दवाएं जो केमिस्ट पे जाकर कफ सिरप लेते हैं, अपने मन से एंटीबायोटिक लेते हैं। तो आने वाले समय में जो कि हम देख रहे हैं अब कि जो पहले दवाएं काम करती थी उसमें रेजिस्टेंस आ गया है, दवा काम नहीं कर रही है, उससे ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं और जो बीमारी है उसकी खुद के कॉम्प्लिकेशन है वो भी व्यक्ति को बढ़ते हैं। डॉक्टर, 24 मार्च को हम विश्व टीबी रोग दिवस मनाते हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच, आम जन के बीच जागरूकता फैले इस बीमारी को लेके और समाज से, देश से, विश्व से बीमारी पूरी तरह मिटाई जा सके। चलते चलते आप श्रोताओं से क्या कहेंगे? जानकारी ही बचाव है। अगर जानकारी है तो इसका इलाज पूरा है और इलाज है तो डर किस बात की। तो टीबी को जाने, टीबी रोग व्यक्ति की सहायता करें, इसके लक्षण को जल्दी से जल्दी पहचानें, बिना सलाह के एंटीबायोटिक्स न लें। इसका इलाज पूरा है, इस रोग की दवा पूरी तरह से उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है सरकारी केंद्रों पे। इससे डरे ना, इसका पूरा इलाज करें और इसके किसी भी कॉम्प्लिकेशन से डरे ना और अपने विशेषज्ञ की सलाह लेके इस रोग को दूर भगाएं। तो जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि सही समय पर इलाज, इस बीमारी के लक्षण को पहचानना, पूरी तरह से इलाज करना, सही समय पर दवाएं लेना और साथ ही अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना और साथ ही योग, प्राणायाम अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर व्यक्ति टीबी का इलाज करेंगे तो ये रोग सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि हमारे समाज से, देश से और विश्व से भी पूरी तरह गायब हो सकता है। बस जरूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। सर, आप कार्यक्रम में आए और इतनी जानकारी हमसे और श्रोताओं संग साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्यम आज यहीं समेटेंगे। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। आज्ञा दीजिए आकांक्षा सिंह को। नमस्कार।